ग्रेटर जीएसएमसी में गुज़श्ता 2 दिन से बारिश से एक तरफ मौसम सर्द होगा तो दूसरी तरफ आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। चारशंबे की रात तो धुआंधार और मुसलसल बारिश से शहरियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाने के मनाजिर देखे गए। पुराने शहर में कई इलाके तारीकी में डूब गए तो कई महलों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से गुज़श्ता साल का मंजर फिर से नजर आने लगा। सरवनगर तालाब में पानी के बह जाने की वजह से शैतनियापुरी का बेशतर इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। जीएसएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट अमला हरकत में आते हुए राहत और बचाव के काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। नागौल में 21.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलकाजगिरी में सबसे कम 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोगम मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर के बशमूल कई अजला में बारिश की पेशकशी की है। चारशंबे की रात बारिश के नतीजे में असम्बली हल्के शामिना के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी की सरबराही मुनक़ता रही और कई इलाके जात जैसे दूध खाना गली, कोटियालीजा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी 5 घंटों तक तारीकी में डूबे रहे। अवामी शिकायत पर पत्रगड्डी के मजलिस कॉर्पोरेटर सुहेल खादरी ने बरखी दफ्तर पहुंचकर वहां के जिम्मेदारों को न सिर्फ झंझोड़ा बल्कि उनकी लापरवाही और गफलत पर खूब लथाड़ा। उन्होंने कहा कि बरखी दफातर में स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद अवाम के फोन कॉल्स वसूल नहीं किए गए और न ही उन्हें तशफ़ी बख्श जवाब दिया गया। मलकपेट में वाक़े छठे निज़ाम महबूब अली खां की एक सदी पुरानी रिहाइशगाह जो कि महबूब जंक्शन से मशहूर है, उसका एक हिस्सा कल शदीद बारिश की वजह से मुनहदिम हुआ। जीएसएमसी के हुकाम ने इत्तला मिलने पर फौरी वहां पहुंचकर मलबे की सफाई का काम अंजाम दिया और इस हिस्से की हिसारबंदी कर दी। मलकपेट के मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने बताया कि हेरिटेज इदारों और मौके में आसार खदीमा से महबूब जंक्शन की मखदूश हालत के बारे में नुमाइंदगी की गई, लेकिन उन्होंने इसकी निगहदाश्त पर कोई तवज्जो नहीं दी। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी 2018 में इस इमारत में एक पॉलिटेक्निक कायम करने का मुतालबा किया था। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने भी इस इमारत का मुआयना किया था, मगर हुकूमत सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 19वीं सदी में नवाब महबूब अली खान ने ये इमारत जो यूरोपी और मुगलाई आर्किटेक्चर का शाहकार है तामीर करवाई थी और उनकी बेगम सरदार बेगम अपने इसी मेंशन से मलकपेट रेस कोर्स में होने वाली घोड़दौड़ का नजारा करती थी। रियासती वज़ीर तालीम सबीर चंदा रेड्डी ने चारशंबे की रात मुसलसल बारिश से मुतासरा जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड 7 और उस्मान नगर वगैरह का दौरा किया। उन्होंने बल्दिकाम को पानी की निकासी की हिदायत दी। उनके हमरा सदरनशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नायब सदरनशीन सैयद यूसुफ पटेल, काउंसलर बदर अली वगैरह भी थे। बहादुरपुर के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने फलकनुमा पुल की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने चारशंबे की रात धुआंधार बारिश से तामीरी काम में पैदाशुदा रुकावट को दूर करने की हिदायत दी। उनके हमरा फलकनुमा के कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक और दीगर मजलिसी कायदीन भी थे। बाद अज़ां मौजम खां अलजुबैल कॉलोनी हाशमाबाद भी गए, जहां उन्होंने नाले की तोसी के काम का मुआयना किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने शास्त्रीपुरम इलाके का दौरा किया और वहां चारशंबे की रात की बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संजीव कुमार ने बताया कि अदीबा होटल के पास पहाड़ी पर एक मकान की बुनियादों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मकान गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया था। इस दौरे में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, मजलिसी लीडर मिर्जा अहमद बेग और दूसरे भी शामिल थे। शहर में 2 दिन से होने वाली बारिश के चलते रसाकुंडा पुलिस ने अशरार की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली पुरानी वीडियोस के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि अशरार इसको चारशंबे की रात की बारिश बता रहे हैं, जिससे अवाम में एक किस्म का खौफ पाया जाता है। रसाकुंडा पुलिस ने बताया कि ऐसे वीडियोस फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले विकाराबाद के तांडुर में कल रात की तूफानी बारिश के दौरान 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया, जिसकी वजह से एक 30 साल शख्स मल्लेश रेड्डी की मौत हो गई। दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह हादसा तांडूर से कोड़ंगल जाने वाली शाहराह पर पेश आया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सीपीआई ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात अलाट करने और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद नामपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया। सीपीआई के कायदीन अजीज़ पाशा, साबिक़ एमपी वीएस बोस और ईटी नरसिम्हा ने क़ियादत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने झोपड़पट्टी में रहने वालों को डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का वादा किया था, लेकिन ताहाल उनमें से किसी को भी अलाटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस इस मामले में भी जानिबदारी से काम ले रही है। अजीज पाशा ने औक़ाफ़ी अमला की तबाही के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार करार दिया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट देवेंद्र हुड्डा हैदराबाद के दौरे पर आए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी समेत पार्टी के सरकर्दा कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे और महंगाई के खिलाफ जुमा 16 जुलाई को चलो राजभवन प्रोग्राम को खतियत दी गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों की शिरकत मुतवक्को है। देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उसे गरीबों से ज्यादा मखसूस सरमायादारों का मफाद अजीज है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का बहरान अभी खत्म नहीं हुआ। तीसरी लहर मुल्क में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत दवाखानों में दरकार सहूलतों की फराहमी से कासिर है। इस बातचीत में सदनशीन इंतखाबी मुहिम कमेटी व साबिक रुकन पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़, सदनशीन इंतखाबी कमेटी व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, कारगुजार सुदूर गीता रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, साबिक वजीर शब्बीर अली और दूसरे भी शरीक थे। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चलो राजभवन रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे कितने भी कांग्रेसी कारकुनों को गिरफ्तार करे, वो अपनी रैली राजभवन तक ले जाकर रहेंगे। दीनी मदारिस को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर एक रोजा सेमिनार जुमा 16 जुलाई को शाम 7 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया करेंगे, जबकि मौलाना सैयद बदियुद्दीन साबरी, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी, मौलाना मुफ्ती कासिम तस्खीर, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी खिताब करेंगे। शाही मस्जिद बाग़-ए-अमा के इमाम व खतीब डॉक्टर हसन अल हुमूमी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से दीनी मदारिस और उसमें ज़ेर तालीम तलबा मुतासिर हुए हैं। चूँकि इन मदारिस की मदद मुस्लिम माशरे की जिम्मेदारी है। मुस्लिम असाब खैर किस तरह इन मदारिस और तलबा की सरपरस्ती कर सकते हैं, इस पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस लीडर अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना प्रदेश की इंतखाबी मुहिम कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किए जाने पर नूरखां बाजार में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें उनके चाहने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने बकसरत गुलपोशी की। इस मौके पर उस्मान बाजाबरी, जावेद जुगनू, सैयद एजाज और दूसरे भी मौजूद थे। जेएमसी एलबी नगर जोन के कंट्रैक्टरों ने मुरज़िलतवा बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए जोनल ऑफिस सरूनगर के रूबरू धरना दिया। सदर कंट्रैक्टर एसोसिएशन मुनव्वर हुसैन ने बताया कि बल्दी कामों का मुकम्मल किए जाने के 8 महीने के बाद भी जीएचएमसी 500 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिल्स बाकी है। जीएचएमसी इन बिलों की मंजूरी के लिए टालमटोल से काम ले रही है। हालांकि काम की मंजूरी बहुत पहले हुई, उसके बाद ही कंट्रैक्टरों ने ये काम शुरू किया था। एसोसिएशन के अरकान रामकृष्णा रेड्डी, लिंगा रेड्डी और शिवा कुमार और दूसरों ने भी धरने में हिस्सा लिया। एलबी नगर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टोरेज की मोरियों के बहने और बेशुमार बल्दी मसाइल हल करने में रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी की नाकामी पर कांग्रेस के कारकुनों ने धरना दिया। इसमें रमेश सुजाता रेड्डी, एस श्रीधर रेड्डी, बी सुरेंद्र रेड्डी, एम श्रीनिवास, वेंकटेश यादव और दूसरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सुधीर रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर असम्बली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन बाद में उन्होंने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। हुक्मरान जमात में रहते हुए भी उन्होंने अपने हल्के के मसाइल को हल नहीं किया। उन्होंने बताया कि बीएन रेड्डी नगर बल्दी डिवीजन और नागौल बल्दी डिवीजन में कई कॉलोनियों और महलों की हालत नागुफ्ता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 8 अफराद के खिलाफ सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली दस्तावेजात दाखिल करते हुए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 39 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीनिवास नायक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि धोखा देने वाली इस टोली का सरगना बताया जाता है। पेटबशीराबाद में एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चलाने वाला हलाक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त बोयनपल्ली के श्रीहरि की हैसियत से की गई है। हादसा मेडचल आरटीओ ऑफिस के करीब पेश आया। पुलिस पेटबशीराबाद ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। विकाराबाद में खातून ने कल का चरला तहसीलदार के दफ्तर के सामने अपनी बेटी के साथ खुदसूजी की कोशिश की। 38 साल रामलम्मा ने बताया कि उसके शौहर ने 2017 में खुदकुशी की थी, जिस पर हुकूमत ने उसे 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया मंजूर की। 2019 में मोहकमे माल ने उसका चेक कल का चरला तहसीलदार को रवाना किया, लेकिन वो उसे अब तक रोके रखा है। वो दफ्तर के बार बार चक्कर काटती रही, लेकिन उसे उसका चेक नहीं मिला। चुनाचे वो इकदाम करने पर मजबूर हुई है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जुमेरात का दौरा किया और कल रात की बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कई इलाकों में
जहां पानी जमा हो गया था उसकी फिलफोर निकासी की हिदायत दी। कौसर मोहद्दीन ने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें टोली चौकी, निज़ाम कॉलोनी, हकीमपेट, जमाली गुंटा, नदीम कॉलोनी, खुली कुतुब शाह कॉलोनी, विरासत नगर और गोलकुंडा शामिल हैं। उनके हमरा जीएचएमसी, वाटर वर्क्स और बाकी बोर्ड के अहदेदारों के अलावा कारवान के मजलिसी कारपोरेटर्स और नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी थे। रुकन असम्बली कौसर मोहद्दीन ने अपने हल्के में वाक़े तमाम ईदगाहों का दौरा करते हुए वहाँ नमाज ईद जुहा के इंतजाम से मुतालिक अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कपूर ईश्वर से मुलाकात की। उन्होंने ईद उज़हा के मौके पर रियासत के तमाम ईदगाहों में नमाज ईद के तमाम के इंतजाम का मुतालबा किया। इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी का एक मकतूब भी वज़ीर मौसूफ के हवाले किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बैरिस्टर नवीसी की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो 20 से ज़ायद कारों के काफिले के साथ गाजियाबाद पहुंचे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मरकज ने खुद दिसंबर 2020 में अपने हलफनामे में ऐसे ही बिल की मुखालिफत की थी। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर असद नवीसी का एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा था। उनके हमरा उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली और दूसरे भी थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने बगावत से मुताल्लिक़ कानून पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे मुल्क में इस कानून की ज़रूरत है। उन्होंने इंडियन पेनल कोड की दफ़े 124 के जवाब को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर कहा कि यह कानून बरतानी हुकूमत की निशानी है जो कि महात्मा गांधी को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसके दीगर 2 जजेस जस्टिस एस ए बोमन्ना और हरिकेश राय भी थे, इस ख्याल का इजहार किया कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। बेंच ने कहा कि वह इस कानून के जवाब का जायजा लेगी और हुकूमत को इस बारे में अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दफ़े 66 के इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अदालत की जानिब से इस कानून पर अमल न करने की हिदायत के बावजूद इसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत का मानना है कि एक कारपेंटर को लकड़ी काटने के लिए कहा गया लेकिन उसने पूरे जंगल को ही काट दिया। हुकूमत की यह कार्रवाई इसी के मुस्दाक है। यहाँ बताते चलें कि हुकूमत ने हालिया अरसे में समाजी जहदकारों और सहाफ़ियों के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया है और उन पर बगावत के मुकदमा दर्ज किए हैं। इनमें लक्षाद्वीप की अदाकारा आयशा सुल्ताना, माहौलियाती जहदकार दिशा रवि और सहाफ़ी कप्पन सिद्दीकी शामिल हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.